पंचवटी में आएगी सूपनखा और अपनी नाक कटवा के जाएगी, क्योंकि वही असली जड़ थी। जब उनकी नाक कटी तो रावण भड़का और वहां से शुरू हुआ वो युद्ध जिसका हम आज सब यहाँ से पूरी रामलीला में हम इसका देखेंगे और समझेंगे, और कैसे बुराई पे जीत होती है अच्छाई की, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद होगा खरदूषण दरबार, और खरदूषण का युद्ध होगा श्री राम लक्ष्मण से, और उसके बाद रावण दरबार, फिर रावण मारीच संवाद, और फिर रावण भेष बदल के जाएंगे सीता माता के पास और करेंगे सीता माता का हरण, और उसके बाद लक्ष्मण मिलन और सीता की खोज में, और राम जटायु मिलन। बहुत सी लीला आज बहुत खास, और सबसे खास रहेगा सीता रावण संवाद, सीता हरण के उस दृश्य में जो बहुत खास है। और मैं आशा करता हूं कि आप तब तक हमारे साथ बने रहेंगे। मैं इसलिए आशा करता हूं कि मैं आपको बिठा नहीं सकता जबरदस्ती, बट मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये दृश्य बहुत खास होने वाला है। इसमें सबसे खास देखने वाला है सीता और रावण का संवाद, जो कि अचूक है, जिसमें आपको कोई चूक नहीं मिलेगी। इतने सालों की ट्रेनिंग, इतने सालों की मेहनत इन कलाकारों की, और ये आप सब देखेंगे कैसे बैक टू बैक डायलॉग। किसी भी मूवी में आप देखते हैं बहुत सारे टेक होते हैं, बट इस वाले दृश्य में, इस वाले सीन में कोई टेक नहीं होता, तो ये सबसे खास बात है। तो चलिए आपके समक्ष आज का हमारा पहला दृश्य। देवियों सज्जनों, पर्दा खुलने से पहले एक बार मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम ले लें। बोलो सियापति रामचंद्र की। तो आज का पहला दृश्य आपके समक्ष। भाई लक्ष्मण, निस्संदेह चित्रकूट तो बड़ा ही सुंदर स्थान है। पर्वत की हरियाली, नदी का प्रवाह और पक्षियों की सुरीली बोली से प्रतीत होता है कि ये शोभा की खान है। सीते, तुम भी कोई सुरीला सा गीत सुना दो। जो आज्ञा प्राणनाथ। घटा घेर आई नाच बन मूरा, घटा घेर आई नाच बन मूरा, छपला चमके करे घन घोरा, घटा घेर आई नाच बन मूरा। दादुर मोर पपिहा बोले, दादुर मोर पपिहा बोले, घन की घोर सा भामिनी डोले, घन की घोर सा भामिनी डोले, सावन रंग रंग्यो बन मोरा, घटा घेर आई नाचे बन मोरा, घटा घेर आई नाचे बन मोरा, घटा घेर आई, घटा घेर आई, घटा घेर बहुत सुंदर सीते, बहुत सुंदर। भ्राता जी, हरे हरे वृक्ष
और सुंदर सुंदर फूल बड़ी शोभा दिखा रहे हैं। मगर ये हाथी और शेर, तरह तरह के जंगली जानवर ना जाने क्यों भागे जा रहे हैं। ना मालूम इन पर कोई मुसीबत आई है। हाँ लक्ष्मण, इसका भेद जरूर मालूम करना चाहिए। भ्राता जी, मैं भी इसका भेद मालूम करता हूं। महाराज, कुछ दूरी पर गर्दो गुबार छा रहा है और सूर्यवंशी झंडा लहरा रहा है। मालूम होता है भरत सेना सहित यहां आ रहा है। तो आने दो, एक बार भाई से भी मुलाकात हो जाएगी। कैसी मुलाकात महाराज, जरा सावधान हो जाइए। माता जी, आप शीघ्रता से कुटिया में प्रवेश कीजिए। मालूम होता है कि अब भी उसे डहारूपी रोग सता रहा है, जो इतनी सेना यहां पर ला रहा है। न भूलो भगवे जामा पर भगत मुंजात होते हैं, कोई धर्मात्मा होते, कोई जल्लाद होते हैं। लक्ष्मण, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। भरत तो सदा मेरा आज्ञाकारी है, उसे हरगिज ऐसा ख्याल नहीं आ सकता। वो संतलत के लालच में मेरी मोहब्बत को नहीं खो सकता। स्वामी जी, बगैर तहकीकात के उन्हें कसूरवार ना ठहराओ। माता जी, इससे ज्यादा आजमाइश की गुंजाइश, लश्कर का इंतजाम, फौज का एहतमाम उसके नापाक इरादों की मुंह बोलती तस्वीर है। आखिर बेटा तो वो कैकई का है, पिया है दूध नागिन का, भरत में विष भरा होगा, वो जननी के इशारे पर इधर ही आ मरा होगा। यदि ऐसा ही है तो वो भी मजबूर है। जिस तरह हमने पिताजी की आज्ञा से वन गमन किया, इसी तरह उसे भी माता की खुशनुदी मंजूर है, लिहाजा वो बेकसूर है। अगर वो आज्ञा पालन जन्मदाता की करता है तो समझो नेक नियत उसको जन्म उसका सुधरता है। भ्राता जी, आपके नम्र स्वभाव ने हमारी ये दशा बनाई है। अयोध्या के राज की बजाय जंगलों की खाक छनवाई है। सारे संसार का मन आप जैसा नहीं है। इस मां बेटे के दिल में हमारा खात्मा करने की हवस धुल में समाई है, और यही नापाक ख्वाहिश उसे यहां तक खींच लाई है। कुटिल नीति तेरी तुझको यहां तक खींच लाई है, मुकम्मल राज करने की हवस दिल में समाई है। खबर करके चले आए, तुझे तक ते अयोध्या दे, अकेले देख बनवासी और जालिम की लड़ाई है। मिलेगा तक के बदले तुझे तख्ता भरत, अब तो यकी कर आप ही तूने कज़ा अपनी बुलाई है। सहाय हो तेरे शंकर, तो शंकर की कसम मुझको, करूंगा सर कलम तेरा मेरे रघुवर सहाय। शांत लक्ष्मण, शांत। भाई, क्रोध की अग्नि को इतना प्रचंड ना करो और अपनी ताकत पर इतना घमंड ना करो। मेरा भरत बड़ा ही लायक और समझदार है, उस जैसा भाई मिलना भी दुश्वार है। माफ करना, सामने बोल रहा हूं, शायद बेमतलब जबान खोल रहा हूं, लेकिन भरत की सीना जोरी का मुझे जब ख्याल आता है, उबलता खून है मेरा धनुष पर हाथ जाता है। तो क्या तुम्हारे विचार में भाई भरत शत्रु भाव से आ रहा है? यदि नहीं तो इतनी सेना किस लिए ला रहा है? मेरे भाई, ये उसी से पूछ लेना
जब वो यहाँ आएगा। जैसे ही वो यहां आएगा, उसका स्वागत मेरे सनसनाते तीरों से किया जाएगा। मैं भरत को भूमि पर पल भर में मिटा दूंगा। सेना है समूह तिनको का पल भर में जला दूंगा। शत्रु के शरीरों के टुकड़े आज बना दूंगा। मैं बन के वृक्षों को लहू का पिला दूंगा। रोड़े जो रुकावट के हैं वो आज उठा दूंगा। रघुवर को अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दूंगा। कि कई कुटिल फिर पीटेगी लाश में अपने बेटे की। मैं उसकी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं जिन भक्तों की खातिर भक्त वत्सल बनकर आता हूं, आजाद हूं मगर बंधन में उनके बंध जाता हूं। मुझे है नाज उन पर, नाज में उनके उठाता हूं। मुझे जो चाहने वाले हैं मैं भी उनको चाहता हूं। मैं अपने प्रेमियों की राह में आंखें बिछाता हूं। वो मेरी ओर आते हैं, मैं उनकी ओर जाता हूं। भैया, भैया, भरत, भैया, भरत, भैया, भरत, भैया, भरत, भैया, भरत। रक्षा, हे नाथ रक्षा, हे स्वामी रक्षा। दुखी मन और दुखी हृदय पर अब कृपा करो स्वामी। शरण में आ पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो स्वामी। उठो भरत, उठो। दुखी क्यों इस कदर होते हो? धीरज तो धरो भाई। पड़ा है कष्ट क्या तुम पर? जरा वर्णन तो करो भाई। हे बख्शनहार प्रभु, अपराध देखे ना कृपा हो दास पर। जितने गुनाह किए हैं बख्शन की आस पर। उठो भरत, उठो। जरा मुखड़ा तो दिखाओ भाई। आंखें तो मिलाओ भाई। कुकर्मी नहीं है मुंह दिखाने के काबिल, नहीं है भरत सीने से लगाने के काबिल। भरत तो जूतियां ही है खाने के काबिल, नहीं है गले से लगाने के काबिल। भ्राता, सीने में विरह की अग्नि भड़क रही है। जरा उठकर इसे ठंडा कीजिए। भर के जी भगवान मुझको, अब जरा रो लेने दो। आंसुओं से चरण तुम अपने तो धो लेने दो। खत्म होगी कभी प्यारे भरत ये सिसकियां तेरी, किए देती है बेसुध मुझे ये हिचकियां तेरी। नहीं है दोष कुछ तेरा, वृथा संकोच करते हो। उठो छाती से लग जाओ, ये कैसा शोक करते हो। उठो भरत, उठो। उठो भाई, सब्र करो भैया। तबीयत पे जरा सब्र करो। प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारो ज़ार। प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारो ज़ार। गर्दन उठाओ, मुंह तो दिखाओ, सदके में हूँ बारंबार। प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारो
गया। बिलख बिलख क्यों रो रहे, कहो तो भाई जान, देख तुम्हें इस हाल में हो रहे खुश्क ये प्राण। किसने सताया, किसने दुखाया, किसने पहुंचाया आजाद। प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारों ज़ार। गर्दन उठाओ, मुंह तो दिखाओ, सदके में हूँ बारंबार। किस लिए छोड़ा अवध को, पहुंचा कौन कले। राजपाट को छोड़कर क्यों आए पर्दे। हालत तुम्हारी बिगड़ी है सारी, कैसे है उल्टे आसार। प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारों ज़ार। किसने सताया, किसने रुलाया, किसने पहुंचाया आज़ाद। प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारों ज़ार। मैं दोनों का कसूरवार हूं। भाई भरत की भक्ति और श्री राम की दूरंदेशी देखकर शर्मसार हूं। न सोचा था न समझा था, यूं ही गुस्से में आ बैठा। धनुष का बदगुमानी से था मैं चिल्ला चढ़ा बैठा। क्या ही अच्छा होता, तीर चुटकी से निकल जाता और किसी और को तकलीफ पहुंचाए बगैर मेरी तरफ आता। मैं उसे अपने पहलू में जगह देता, आंखों पर बिठाता और गुनाहों के किफारे में जान देकर सुरखरू हो जाता। क्षमा भ्राता क्षमा। उठो भाई। भरत भाई, ये तो बताओ और कौन कौन आए हैं। गुरुजी और माताएं हैं, सुमंत है और भाई है। गिनूं में नाम किन किन का, अयोध्या सारी आई है। वो कहां है भैया? बस नजदीक आ रहे हैं। चलो हम तीनों भाई उन्हें आदर सत्कार से ले आते हैं। चलिए भ्राता जी। मातेश्वरी प्रणाम। माँ प्रणाम। माता जी प्रणाम। माँ प्रणाम। माता जी प्रणाम। जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो।
चिरंजीव रहो। भरत भाई, ये तो बताओ कि पूज्य पिताजी किस हाल में हैं? भ्राता जी, आपके यूं चले आने पर पिताजी ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। पिताजी, पिताजी, लक्ष्मण भैया, हम अनाथ हो गए। अब किस तरह पिताजी पिताजी, अब किस तरह पिताजी तेरा दीदार होगा? अब किस तरह पिताजी तेरा दीदार होगा? बिन आपके ना एक पल दिल को करार होगा। अब किस तरह पिताजी 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 है कौन अब सहायक बिन आपके पिताजी? है कौन अब सहायक बिन आपके पिताजी? और कौन बिन तुम्हारे मेरा गम गुसार होगा? अब किस तरह पिताजी तुझको करार होगा? अब किस तरह पिताजी पिताजी सामान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे। सामान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे। फिर भी सबर दम दे दिला के मारा। अब किस तरह पिताजी तेरा दीदार होगा? अब किस तरह तेरा दीदार होगा? भाइयों, इधर आओ, हम अनाथ हो गए। लक्ष्मण, हे राजकुमारों, अब धीरज धरो। जो होनी होती है वो होकर रहती है।
मुझे तो केवल इस बात का दुख है कि मुझसा वृथा जन्मधारी बेटा अपने प्रणधारी पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। मेरे भाई भरत ने अपने आप को कृतार्थ किया, जो अपने महान पिताजी का क्रियाकर्म अपने हाथों से किया। हाँ, भ्राता जी, ऐसा करना मुझे भाग्य के भाग्य में ही लिखा था। बेटा भरत, अब कब तक खामोश रहोगे? मतलब बताओ, जरा जबान हिलाओ। हे रघुकुल भूषण, मेरी माता से जो अन्याय हुआ है उसका ध्यान न कीजिए। वो सच्चे दिल से पछता रही हैं, उन्हें क्षमा का दान दीजिए। अब आप अयोध्या लौट चलिए। भरत, तुम्हारी मातृ भक्ति तुम मुमताब से बयां भी नहीं कर सकती, परंतु मेरी माता के कई जननी समान नहीं, बल्कि उससे भी अधिक प्यारी है। और राम सदा उनके चरणों का पुजारी है। बेटा भरत, राम अपने वचनों से कदापि फिरने वाले नहीं हैं, इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो। अब 14 वर्ष बीत जाने पर ये तुमसे आ मिलेंगे, इसलिए अब देर मत करो और वापस अयोध्या लौट चलो। गुरुदेव, भला भ्राता रामचंद्र का वियोग 14 साल तक कैसे सहूंगा? माता जानकी और भाई लक्ष्मण को देखे बगैर कैसे जीवित रह पाऊंगा? गले मुझको लगाना आ, बरस 14 गुजरते ही लम्हा भर देर करनी ना, यही करना करम भगवान। रहे इससे ज्यादा एक दिन पारस अगर वन में न जिंदा पाओगे मुझको, ये होगा सही कलम भगवान। भ्राता जी, अगर कुछ मांगो तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण भी मांग ले, मैं इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? लक्ष्मण, लक्ष्मण इधर आओ। भ्राता जी, मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। भैया, आपका राज्य आपके सेवक के पास आपके धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होगे तो सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा? मैं आपके पादुकाओं को आपका राज्य चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रतिदिन उसका आशीर्वाद लेकर आपका राज्य कार्य करूंगा। ठीक है भरत। लक्ष्मण, कुटिया से मेरे चरण पादुका ले आओ। जो आज्ञा भ्राता। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए।
कृपा निधान पाउरी दीनी, कृपा निधान पाउरी दीनी। माता जी प्रणाम। सादर भरत शीस धर लीनी। शीस धर खड़ाऊं, शीस धर खड़ाऊं, नैन भरे पानी। राम भक्त ले चले राम की निशान, राम भक्त ले चले राम की निशान। शीश धर खड़ाऊं, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। पल पल लागे सदियों जैसे, पल पल लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चले से, शीश खड़ाऊं ले चले से। राम सिया दो संग हो जैसे, राम सिया दो संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश धर खड़ाऊं, शीश धर खड़ाऊं, नैन भरे पानी। राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, श्री राम की निशानी, श्री राम की निशानी, श्री राम की निशानी। भाई लक्ष्मण, अब चित्रकूट स्थान को सब अयोध्यावासी जान गए हैं, इसीलिए हम सबको अब यहां से चलना चाहिए। महाराज, आपका विचार उत्तम है। अब हमें यहां से अवश्य ही चल देना चाहिए। चलो लक्ष्मण, चलो सीधे। तो अब आपको रूबरू कराते हैं आने वाले अगले दृश्य से, जो कि होगा ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के आश्रम में। चलते चलते जैसा कि आपने सुना कि श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोला है कि चित्रकूट के बारे में पूरी अयोध्या को पता चल गया है और ये स्थान अब उन्हें छोड़ना चाहिए। तो दूसरे स्थान की तलाश में बीच राह में श्री राम जी का अब मिलन होगा ऋषि अत्रि से और माता अनुसुईया से, और कैसे माता अनुसुईया माता सीता को आशीर्वाद देंगी और उन्हें ऐसे वस्त्र देंगी जो कभी भी मैले नहीं होते, आशीर्वाद और वरदान के रूप में। तो देवियों सज्जनों, अगला दृश्य बहुत जल्दी आपके समक्ष। सोशल डिस्टेंसिंग का
बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मास्क जरूर पहन के रखिए, और ये जो पहली लाइन के पीछे 2 लाइनें हैं, इनमें प्लीज बच्चे ना बैठें, ये मेरी आपसे विनती है। बोलो सियापति रामचंद्र की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।